अम्मी 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 सास है तुम्हारी, अम्मी क्यों कहती हो? चापलूसी करती हो उनकी? और अगर तुमने नहीं कहा उनसे तो फिर किसने कहा? तुम तो अकल की अंधी हो, भीख मांगना तुम्हारी आदत है, हमेशा दूसरों के टुकड़ों में पली हो। नूर चिल्लाओ मत, पहले मेरे अब्बू के टुकड़ों में पलती रही और अब मैडम फारूकी के टुकड़ों में पल रही। जाने किस सिमत से आते हैं, किधर जा। मोहब्बत में भी हम तौहीद के कायल हैं। तुम मुझसे शादी करो या ना करो, लेकिन मुझ पर इल्जाम मत लगाना। दिले नादा संभल जा तू, बहुत धोखे हैं लोग वो होते नहीं जो नजर आते। ये लो चाय। शुक्रिया। अच्छी तरह से चीजें देख लेना, कोई कमी रह गई होगी तो बाद में खरीद लेंगे। हमें इतनी ज्यादा चीजें खरीदने की क्या जरूरत थी? क्यों जरूरत नहीं थी? इमाम को मैं बहुत चाहत से इस घर की बहू बनाकर ला रही हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन इमाम को कीमती चीजें पसंद नहीं, वो सादगी में खूबसूरत लगती है। अच्छी तरह समझ रही हूँ मैं कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। नूर के लिए तो तुमने लोन तक ले लिया, माँ का जेवर बेच दिया, और तो और घर बेचने के लिए तैयार हो गए। और इमाम के लिए सादगी, जो तुम्हें अपने आप से बढ़कर चाहती है। क्यों? क्योंकि मैं माजी की गलतियों से सीख चुका हूँ। इंसान को अपनी चादर देखकर पांव फैलाने चाहिए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे ऊपर तंज कर रहे हो। आप ही तो कहती थी कि इंसान को बदगुमान नहीं होना चाहिए। बिल्कुल कहा था मैंने, बदगुमानी बुरी चीज होती है, लेकिन इमाम को मैं अपनी दिली ख्वाहिश से बहू बनाकर ला रही हूँ। मैं चाहती हूँ उसके कदमों में दुनिया की हर चीज रखूं, क्योंकि वो उसकी हकदार है। और तुम देखना, वो साबित कर देगी कि मेरी पसंद तुम्हारी पसंद से कहीं ज्यादा बेहतर थी। चाहता तो मैं भी यही होंगी, बस जेब इजाजत नहीं देती। मैं तुम्हारी जेब पर ज्यादा बोझ नहीं आने दूंगी, तुम फिक्र मत करो। कितना अच्छा लगेगा ये इमाम के ऊपर। जी अब्बू, बस इस बात को यही रहने दें। अरे क्यों रहने दो बेटा, मुझे बताओ क्या हुआ। अब्बू आप जाके अम्मी को बताएंगे, वो अतिया खाला से बात करने के बजाय मुझे फोन करके मुझे डांटेंगे। बस छोड़े, मुझे ये बताएं कि इमाम की शादी के लिए तैयारियां शुरू हो गई? शादी की तैयारी मुकम्मल है बेटा, तुम मुझे अपनी बात बताओ, तुम मुझे परेशान लग रही हो। आपको किसी चीज की जरूरत है अब्बू? नहीं बेटा, तुम्हें किसने कहा है कि तुम्हारा बाप बिल्कुल ही गरीब है, कंगाल है, बेटी का फर्ज अदा नहीं कर सकता? अब मैं क्या कहूँ, किसने कहा? नहीं बताओ। मैडम फारूकी ने इमाम के जहेज की ऑफर की है। हाँ की है। तुम्हें तुम्हारी माँ ने बताया? नहीं, मुझे घर के मुलाजमों ने बताया। घर के मुलाजमों ने? क्या मतलब? असल में अतिया खाला ने ना मैडम फारूकी से ये बात मुलाजमों के सामने की थी। वो कह रही थी कि अशरफ साहब बड़े सफेद पोश आदमी हैं मगर गरीब हैं। जो पैसे थे मेरी और नूर की शादी पे लगा दिए, अब इमाम की शादी के लिए पैसे नहीं। अच्छा, इसलिए मैडम ने मुझे जहेज की ऑफर की थी। जी, उन्होंने मैडम से कहा था कि जरा आप अशरफ साहब की हेल्प कर दें, उनके पास पैसे नहीं है। और जब मैंने ये बात मुलाजमों से सुनी, मैं बहुत शर्मिंदा हुई। ये अतिया चाहती क्या है? आपके एहसानों का बदला देना चाहती है। यानी मेरी इंसल्ट करके, बेइज्जती करके मेरी? बल्कि मुझे तो लगता है कि आपके नाम पे सास से पैसे भी बटोरती है। इसका मतलब है इस अतिया की बच्ची ने मुझे तुम्हारे ससुरालियों से नजरें मिलाने के काबिल भी नहीं छोड़ा। जी,
और वो आप लोगों को महका नहीं गैर समझती। गैर? आपको याद है अरसम ने आपसे शिकायत की थी अतिया खाला की? अम्मी ने शायद ये बात जाके अतिया खाला से कर दी थी, तो अतिया खाला ने आके अरसम से कहा कि अगर तुम्हें मुझसे कोई शिकायत थी तुम आके मुझसे कहते, तुम्हें गैरों में जाके बात करने की क्या जरूरत थी। अच्छा बेटा, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। ओके अब्बू, खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। उसने दरिया में डाल दी होगी मेरी मोहब्बत भी एक नेकी थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डिस्टर्ब तो नहीं किया तुम्हें? नहीं, आपको ऐसा क्यों लगा? शायरों के लिए कौन सा लम्हा इल्हाम का हो क्या पता। यकीनन वो लम्हे बहुत कीमती होते हैं और हर फनकार को ख्वाहिश होती है उनसे भरपूर फायदा उठाने की। मगर क्या? मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पे वो लम्हात कुर्बान कर देने को जी चाहते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनसे मुंह मोड़ लेना चाहिए। वो कोई कीमती गिफ्ट दें तो इनकार कर देना चाहिए। आप कहना क्या चाहते हैं, मैं समझी नहीं। यही समझाने के लिए कॉल किया। नूर कोई गिफ्ट दे तो मत लेना। नूर मेरी बहन भी तो है। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उसकी दी हुई कोई भी चीज मेरे घर आए। इसका मतलब है आप नूर को अभी तक भूले नहीं? नहीं भूला। पहले मैं उससे मोहब्बत करता था, वो मेरे दिल में रहती थी। तो मैं उससे नफरत करता हूँ, मेरे दिमाग में रहती है हर वक्त। अगर मैं कहूँ उसे दिल और दिमाग दोनों से निकाल दें तो? इसलिए तो कह रहा हूँ कि उससे ताल्लुक रखने वाली कोई भी चीज मेरे घर नहीं आनी चाहिए। ताल्लुक तो मेरा भी उससे है। तो मैं उससे हर ताल्लुक तोड़कर मेरे घर आना होगा। मैं तोड़ दूंगी। आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? मोहब्बत तो मुझे उससे रही है। रही बात नफरत की, तो मैं कोशिश करूंगा कि आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाए। मुझे उससे दूर रखने की कोशिश करूंगा। एक जरा सी जिंदगी और दिल में है कई, एक जरा सी जिंदगी और दिल में है कई, ख्वाब और ख्वाहिशें दिल नशी चाहते। बहुत हो गया शगुफ्ता, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। आखिर तुम्हारी बहन चाहती क्या है? या अल्लाह खैर, अब क्या कर दिया है मेरी बहन ने? अरे इंसल्ट की है, बेइज्जती की है हमारी। यानी वो क्यों मौके तलाश करती है कि मेरी और नूर की इंसल्ट हो? अशरफ, अतिया ने क्या इंसल्ट किया, कुछ मुझे पता तो चले। उसी के कहने पर इमाम के लिए मैडम फारूकी ने हमें जहेज की ऑफर की है। भला अतिया क्यों ऐसा करेगी? ताकि हमारी इंसल्ट हो, हम उसके एहसानमंद हो जाएं, ताकि हम पर रोब झाड़ सके। अब वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम चुप रहो इमाम, तुम तो हर वक्त अतिया की वकालत करती। मैं सिर्फ वो कह रही हूँ जो सच है। सच वो है जो उस घर के मुलाजिमों ने नूर को बताया। मुलाजिम? ये मुलाजिम बीच में कहाँ से आ गए? यही तो तुम्हारी बहन की बेवकूफी है। उसने मिसेस फारूकी के नौकरों के सामने कहा है कि अशरफ के पास इमाम को बहाने के लिए कोई पैसा नहीं है, वो एक अगला आदमी है। सॉरी अब्बू, ये बात नूर जरूर कर सकती है, लेकिन
अतिया खाला ने। क्यों? तुम्हें अतिया पर बड़ा अंधा एतमाद है? जी है, क्योंकि ये बात मैडम फारूकी बहुत पहले मुझसे कह चुकी हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम मेरी बहू नहीं बनी लेकिन मेरी बेटी जरूर हो। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो बल्कि तुम्हारा पूरा जहेज मैं दूंगी। मैंने उन्हें ये कह के मना किया कि मेरे अब्बू को ये बात अच्छी नहीं लगेगी, वो कभी नहीं मानेंगे। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ मैडम फारूकी के घर, उनके नौकरों को बुलाऊंगा और मैडम फारूकी से कहूंगा पूछे इनसे क्या सच है और क्या झूठ। दोनों बच्चियों को उस घर के नौकरों के सामने तमाशा मत बनाए अशरफ। और मैडम फारूकी के सामने उन दोनों की क्या इज्जत रह जाएगी? मैडम फारूकी के सामने अब मेरी क्या इज्जत रह गई है? भाई मैं तो भिखारी हूँ, मैं तो कंगला हूँ, बेटी की शादी नहीं कर सकता। ये बात नूर और अतिया को यहाँ बुलाकर भी पूछी जा सकती है अशरफ। अब्बू मैं कल ही अतिया खाला से बात करती हूँ, उन्हें यहाँ बुलाती हूँ, आप नूर को यहाँ बुलाएं। हाँ बिल्कुल, ये बात वहाँ जाकर करना मुनासिब नहीं रहेगी अशरफ। ठीक है, कल दोनों को यहाँ बुलाओ। आप परेशान मत हो। अतिया, बेटा कोई बात है क्या? मुझे साइम ने बताया कि तुम रो रही थी। नहीं अम्मी, बस ऐसे ही। ऐसे ही तो कुछ नहीं होता बेटा। क्या बात? अम्मी मैंने तो कई बार पूछने की कोशिश की लेकिन कुछ बताया नहीं अतिया ने। कोई खास बात नहीं थी, आपको और अम्मी को परेशान नहीं करना चाहती थी। लेकिन मैं परेशान हो रहा हूँ ना। और अब मैं हो रही हूँ परेशान। मेरी बड़ी बहू सारा दिन घर में हंसती मुस्कुराती रहती है और कमरे में जाकर रोती है। ये तो है ना परेशानी की बात। बस कुछ लोगों ने अम्मी अब्बू याद दिला दिए। लेकिन आज तो तुम सारा दिन मेरे साथ थी ना, तो लोग कहाँ से आ गए? हाँ अतिया, आज तो तुम सारा दिन बहुत खुश खुश नजर आई मुझे। इसी खुशी ने अम्मी अब्बू याद दिला दिए। आज अगर वो जिंदा होते तो मुझे इस घर में खुश देखकर कितना खुश होते। मेरा तो ख्याल था कि मैंने तुम्हें माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। मैं भी भाभी आपको भाई बनकर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और मेरी मोहब्बत में भी कोई कमी नहीं। अगर हम बस खामोशी से खाना खा ले तो कुछ लोगों को असल में ना परेशान रहने की आदत होती है। मेरी अम्मी ने हमेशा अतिया खाला को बहन के बजाय बेटियों की तरह रखा है और अब्बू ने साली के बजाय बेटियों की तरह रखा है, लेकिन गैर ये समझती है उन्हें। क्यों असम? जी भाभी एक दिन कह रही थी मेरा माँ बाप से होता है, वो घर इनके भाई और बहनों का है, मेरा नहीं। अतिया खाला को वैसे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि इतने बड़े घर की बहू बनी है, वरना तो ये ऐसा घर ख्वाब में भी नहीं देख सकती थी। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। होनी भी नहीं चाहिए। माँ जैसे प्यार करने वाली सास मिली हुई है, इतने चाहने वाले शौहर मिले हुए, और क्या चाहिए आपको? मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। लेकिन मुझे जेठ जी से शिकायत है। कैसी शिकायत? माँ और बीवी को लंच पे लेकर मुझे और असम को भूल गए, हमें पूछा तक नहीं। सच में जाए तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? जेठानी साहिबा अपनी सास और शौहर को लेकर लंच पे चली गई और हमें पूछा तक नहीं।
भाई ये आपने ज्यादती की है। ऐसी बात नहीं यार, तुम लोग घर पे नहीं थे, वरना तुम लोग को जरूर ले जाता। फोन तो था ना आपके पास, आप कॉल कर सकते थे। मुझे लगा तुम लोग शॉपिंग कर रहे होगे इसलिए बिजी हो गए। आई एम सॉरी अगर तुम लोग को बुरा लगा, नेक्स्ट टाइम ले जाऊंगा। खैर हम क्यों इस बात पे आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं? खाना खाओ प्लीज, छोटी छोटी बातें हैं, खाना निकालो। भी ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। बेगम साहिबा सारे मुलाजिम हाजिर हैं। सब? जी सर। ठीक है, सब कान खोल के मेरी बात सुनो। मेरा नाम नूर साहिबा है। क्या है? नूर साहिबा। मैं इसी से मुखातिब हूँ। अगर किसी ने तुम सबके दिमाग में डाला है कि मुझे छोटी बहू कहना है तो फौरी तौर पे वो अपने जहन से निकाल दो। समझ आ गई सबको? समझ आई? जी। दफा हो जाओ। कनीज तुम रुको। ये आंटी तो स्कूल गई हैं, अतिया कहाँ निकल पड़ी? यहाँ से तो बेगम साहिबा के साथ गई है, वहां से वो साइम साहब के ऑफिस जाने की बात कर रही थी। जेठ जी के ऑफिस? हाँ। नूर साहिबा मैं जाऊं, किचन में बहुत काम है। ठीक है जाओ, मगर पहले मेरे लिए एक फ्रेश सेब का जूस निकाल दो फौरन। जी अभी लाई। ये जेठानी साहिबा जेठ जी के ऑफिस किस चक्कर में जाने लगी? यहाँ से तो बेगम साहिबा के साथ गई है, वहां से वो साइम साहब के ऑफिस जाने की बात कर रही थी। किन ख्यालों में घूमे जनाब? मैंने तुम्हें रेडी होने की बोला था और तुम पता नहीं किन ख्यालों में घूमे। हो जाऊंगी मैं रेडी, लेकिन मुझे पहले ये बताएं कि कल जब जेठ जी और मैडम फारूकी ने आपको कमरे में बुलाया था तो आपने नहीं बताया था कि उन्होंने आपसे क्या कहा? बताया तो था। नहीं बताया, आपने झूठ बोला था। अब मैं तुमसे क्यों झूठ बोलूंगा? अम्मी ने यही कहा था कि माँ की शादी के लिए अपनी अपनी बेगमात से पूछ लो क्या देना है, और अम्मी तो जहेज देने के लिए भी तैयार थी माँ की शादी के लिए, लेकिन तुम्हारे अब्बू ने मना कर दिया। जी, क्योंकि वो एक खुददार आदमी है। अच्छा खैर सब छोड़ो, चलो हम शॉपिंग करते हैं। तुम्हें शादी में सबसे अच्छा भी तो दिखना है। नहीं, मुझे कुछ नहीं खरीदना। क्यों? अब क्या हुआ है? अब तो अम्मी से भी इजाजत ले ली हम लोगों ने। अरसब, आप इंडिपेंडेंट कब होंगे? कब तक हम ये छोटी मोटी शॉपिंग्स के लिए परमिशन लेते फिरेंगे मैडम फारूकी और अतिया खाला से? तुम कहना क्या चाहती हो? मैं कहना ये चाह रही हूँ कि अतिया खाला के कहने पे आंटी पूरा जहेज देने को तैयार हो गई थी इमाम के लिए। क्यों? क्योंकि जेठ जी पूरा बिजनेस संभालते हैं और मेरी इस घर में इंपॉर्टेंस ही नहीं है, क्योंकि मेरे शौहर कुछ नहीं करते। बिल्कुल गलत। मैं इस घर का सबसे डांटता हूँ। मैं काम करूं या ना करूं किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मेरी बीवी हो, मेरी मोहब्बत हो, इसीलिए तुम इस घर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। और जहां तक अम्मी की बात है, तुम्हारे कहने पर अम्मी माँ की शादी के लिए जहेज या तो उसके पूरी शादी का खर्च उठाने के लिए तैयार है। तुम अपने अब्बू से बात तो करो। नहीं, मेरी बात समझने की कोशिश करें। अब से प्लीज ऑफिस जाना शुरू करें, जेठ जी का हाथ बटाएं। देखिए,
वो पूरा दिन सुबह से शाम तक काम करते हैं और हम मौज मस्तियां करते हैं, अच्छा नहीं लगता। बात तो ठीक कह रही हो तुम। कसम से कभी कभार लगता है कि उनकी कमाई पे ऐश कर रहे हैं। अच्छा बाबा, अच्छा, इमाम की शादी के बाद मैं अब ऑफिस ज्वाइन कर लूंगा। आप खुश? बहुत। अच्छा, अब जल्दी से तैयार हो जाओ, शॉपिंग पे जाना है। शादी में कितने दिन रह गए? चलो उठो, जल्दी से तैयार हो जाओ। ठीक है, बस बाल बना के। जाने किस सिमत से आते हैं, किधर जाते हैं, सूखे पत्तों की तरह ख्वाब बिखर जाते हैं। दिले नादा संभल जा तू, बहुत धोखे हैं, लोग वो होते नहीं जो नजर आते हैं। ना तू मिला ना तेरी चाहते, जाने कहाँ खो गई रातें, दिल में दबी थी कई ख्वाहिशें, हाय मुकद्दर बनी हसरतें। आज तो एक बार फिर दुल्हन बनी नजर आ रही हो। सोचा दुल्हन को देखकर आपकी किसी और दुल्हन की ख्वाहिश न बन जाए। ऐसा सोचना भी मत। मुझे हर दिन बल्कि हर लम्हा तुम्हारी ही ख्वाहिश रहती है। मेरा दिल करता है तुम्हें दूसरी बार भी आकर ले आऊं। इसीलिए तो मैं तैयार होती हूँ। अच्छा बताएं, मैं सबसे मुनफरद लग रही हूँ? अभी कुछ कह नहीं सकता, दूसरी लड़कियों को देख कर बताऊंगा। सवाल ही पैदा नहीं होता। आपको इजाजत नहीं है कि आप किसी और लड़की को देखें? तुमने ये इयररिंग्स इमाम को गिफ्ट देने के लिए नहीं लिए थे? हाँ, लेकिन फिर मुझे पसंद आ गई, मैंने रख ली। जब मुझे कोई चीज पसंद आती है मैं ये नहीं देखती कि मैंने किसके लिए ली थी, चाहे बहन हो, खाला हो, जो। तो इमाम को क्या गिफ्ट दोगी? ना कोई पुराना सेट दे दूंगी, उससे क्या फर्क पड़ता है। अच्छा तुम तैयार होकर नीचे आ जाओ, मैं अम्मी को जरा देख लूं। ठीक है, 5 मिनट में। बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। थैंक यू ये तुम्हारी। मैम, इस तकल्लुफ की क्या ज़रूरत? अरे ये तकल्लुफ थोड़ी है, ये तो मोहब्बत। मोहब्बत ही जिंदगी को खूबसूरत और रिश्तों को मजबूत बनाती है। तोहफे तोहफ़ देने से मोहब्बत बढ़ती है, और दुनिया में है ही क्या मोहब्बत के सिवा। हर रिश्ते की बुनियाद मोहब्बत पर ही कायम है। क्यों अतिया, ठीक कह रही हूँ ना? जी बिल्कुल, दुनिया की हर चीज़ मोहब्बत की बुनियाद पे ही तो कायम है। तुम इस तोहफे को खोलकर तो देखो, तुम्हें सिर्फ मोहब्बत ही मोहब्बत नजर आएगी। मैं हेल्प कर दूं? जी।
थैंक यू सो मच। नो थैंक्स प्लीज। माँ और बेटी के रिश्ते में शुक्रिया नहीं होता। मैम, ये तोहफा मेरे लिए इतना कीमती है, मैं आपको बता नहीं सकती। मेरा बस चले मैं इसे तमाम तहाइफ के ऊपर रखूं। माँ और किताब, इन दोनों का कोई नेमल बदल नहीं होता। चलो तुम दोनों बातें करो, मैं जरा तुम्हारी अम्मी से मिल लूं। इमाम, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। माशाल्लाह। अल्लाह तुम्हें हमेशा ऐसे खुश रखे। थैंक यू। और आप बताएं, सब ठीक है? नूर का रवैया कैसा है? वो तो अभी तक मेरे खिलाफ जहर उगलने पे तुली हुई है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उसने अशरफ भाई को ऐसा क्या कहा है मेरे बारे में कि वो मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करते। हालांकि मैंने अबू को साफ साफ कहा था कि नूर झूठ बोलती है। खैर छोड़ो, इस खुशी के मौके पे हम क्या बात लेकर बैठ गए। सब ठीक है, तुम परेशान मत हो। मैं तो पहले से ही थोड़ी परेशान हूँ। खैरियत है? जुनैद की कॉल आई थी, उसने नूर से गिफ्ट लेने से मना किया। तो ना लो गिफ्ट, इसमें परेशान होने की क्या बात है? बात गिफ्ट लेने की नहीं है, बात नूर और जुनैद की है। जुनैद अभी तक नूर को भूल नहीं सका। अस्सलामुअलैकुम। माशाल्लाह इमाम, कितनी प्यारी लग रही हो। आखिरकार तुम भी दुल्हन बन ही गई। हाँ, खुश रहो। ये लो तुम्हारे गिफ्ट। क्या हुआ? लो, तुम्हें किसी की इजाजत की जरूरत है मुझसे गिफ्ट लेने के लिए? सॉरी, मैं तुमसे गिफ्ट नहीं ले सकती। देख लें अम्मी, इमाम साफ मेरी इंसल्ट कर रही है, फिर आप कहती हैं कि मैं इसके साथ ज्यादती करती हूँ। इमाम बेटा, बुरी बात। देखो तुम्हारी छोटी बहन है, कितने खलूस के साथ तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई, रख लो ना। सॉरी अम्मी, मैं ये गिफ्ट नहीं ले सकती। क्या पता कब ये वापस लेने मेरे ससुराल आ जाए। मैं मानी आऊंगी, तुम फिक्र मत करना। लेकिन अब मुझे साफ नजर आ रहा है कि आज भी मेरी जेठानी जी रुकी नहीं तुम्हारे कानों में मेरी मुखालफत भरने के लिए। नूर, तुम्हें कितनी बार समझाया है कि अतिया को खाला कहा करो। ये जेठानी क्या होता है? जब से मेरी शादी हुई है तब से खाला नहीं जेठानी बन के ही मेरे साथ रह रही है। सारी हरकतें जेठानियों वाली है, खालाओं वाली नहीं। ले लो, वरना मैं अब्बू से शिकायत लगा दूंगी। गुड, वेरी गुड। मैं जाके ऐसों को देखती हूँ, मेरे बगैर उनसे एक मिनट में नहीं गुजारा जाता। ढूंढ रहे होंगे मुझे।
मुझे उम्मीद थी उसने वही किया। अपना पहना हुआ सेट लाइए तुम्हारे लिए। क्या मतलब? ये नूर का अपना सेट है? कुछ अरसे पहले लिया था और कई बार पहना भी है, और अपनी आदत के मुताबिक जब दिल भर गया तो तुम्हें दे दिया। अम्मी, ये सेट नूर को वापस कर दीजिएगा, मैं उसकी उतरा नहीं पहन सकती। शेख, क्या आपको ये निकाह कबूल है? क्या आपको ये निकाह कबूल है? जुनैद, जवाब दो बेटा। आप ये निकाह कबूल है? अब देखना नूर साहिबा मैं क्या करता हूँ। मैं इमाम का जीना हराम कर दूंगा। मैं इमाम को तड़पाऊंगा और तकलीफ तुम्हें और तुम्हारी अतिया खाला को होगी।
जो मुझे उम्मीद थी उसने वही किया। अपना पहना हुआ सेट लाई है तुम्हारे लिए। कुछ अरसे पहले लिया था और कई बार पहना भी है, और अपनी आदत के मुताबिक जब दिल भर गया तो तुम्हें दे दिया।